हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यशवंत। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग एसपीडी के बुक को जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट हैं उसे हम लोग डेट बाय डेट कर रहे हैं, पेज बाय पेज। आज हम लोग 34 नंबर पेज से करेंगे। इसके पहले हमने 34 नंबर पेज के पहले किया था, इसके पहले वाले वीडियो में। इसलिए आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक बार और हम आपसे बोल देना चाहते हैं कि और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। कोडईकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन है। रामनाथ कृष्णन कौन है? लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 के क में है, यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? नागासाकी में दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी में दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ग्रहों का चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेड भंडारित बैक्टीरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेड भंडारित बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 से 56 में। का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास। यह योजना शुरू हुई थी 1951 से 56 के बीच। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मौलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मौलिक काफूर को। उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिमी चीन है। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिम चीन। साइलेंट वैली परियोजना केरल में स्थित है।
ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में। की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। किसने कहा था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 1978 में। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों में पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यह कावेरी नदी के किनारे बसा है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। शाहजहां से मयूर सिंहासन संबंधित है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी। याद कैसे रखेंगे? तो टी सबसे ऊंचा होता है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर या नियोक्ता कौन सा है? तो रेलवे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कंपनी है। मशरूम में प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। मशरूम में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाई जाती है। वैलेंटाइन दिवस कब होता है? तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 जो कि मद्रास में हुआ था में अध्यक्ष बने। 23.5 डिग्री देशांतर अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। मकर रेखा के रूप में किस दक्षिण अक्षांश को जाना जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात किस रेखा पर बराबर होती है? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। इंटरप्रेटर ऑफ मैलडीज के लेखक झुंपा लाहिड़ी हैं। झुंपा लाहिड़ी इंटरप्रेटर ऑफ मैलडीज के लेखक हैं।
नेक्स्ट है सोहनी, सुबह का राग है। सोहनी क्या है? तो सुबह का राग है। गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। गुरथेनिक क्या है? तो पिकासो की एक चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। संसद पर आतंकवादी हमला, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में। गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। गरुड़ क्या है? तो इंडोनेशिया की वायुसेना का नाम है। संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। संकुल वन कहाँ उगते हैं? तो टैगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। कहाँ पे पराजित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो रूपांतरित तना। जमायते इस्लामी बंगाल देश का राजनीतिक दल है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारत में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पेज में आ जा रहे हैं हम लोग 35 नंबर पेज। तारपीन का तेल चीर नामक पेड़ से मिलता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? तो चीर नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। इसके बाद है थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का झंडा कैसे है? दोहरे त्रिभुज के रूप में। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। टाइटैनिक के मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागवान का उत्पादन होता है। WTC के ध्वस्त 11 दिसंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। WTC जब ध्वस्त हुई उस समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर रूडी गुलियानी थे। यह कब ध्वस्त हुई थी? 11 सितंबर 2001 में। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। डेक्टिलोलॉजी एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस क्या चीज से मिलता है? तो दूध से मिलता है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से है। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो आकस्मिक निधि से है। मोडवैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अडवाणी तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? तो अवार्डी तमिलनाडु। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्ठी स्तूप कहलाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित है अर्धगोलाकार अंत्योष्ठी स्तूप। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। मृदंग
दो मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग क्या होता है? तो दो मुंह वाला ढोल। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा बनी। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा बनी। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय होते हैं। विटामिन बी तथा सी जल में विलय होते हैं। बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? टीबी के विरुद्ध, टीबी रोग यक्ष्मा के लिए लगाया जाता है। नेत्रदान में कर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स या छोटी माता डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी बुक है? तो मेंडेला की बुक है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंगटी ने करवाया था। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंगटी ने करवाया था। म्यांमार वर्मा का नया नाम है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत महीना है शक संवत का प्रथम महीना। गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए थे। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। फील्ड मार्शल रोमेन कहाँ के थे? तो जर्मन के। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डैक्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे में फूल नहीं होते हैं।
फर्ण पौधे में फूल नहीं होते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थे? तो शिवाजी के काल में थे। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। सुल्तान की उपाधि किसने नहीं ली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। औसतन 35 डेसिबल शोर होता है जब मनुष्य सांस लेता है। तो फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज एस्पिट जिम्मेदार थे। फिजी के विरोध के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो जॉर्ज एस्पिट। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक करता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो कलीमुल्लाह। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है पुणे में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि थी। नाइटहुड की उपाधि सुनील गावस्कर को मिली थी। किसने दी थी? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। कालाजार का रोगवाहक सिकटा बालू मक्खी। सिकटा बालू मक्खी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है।
तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली के समय भारत में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। क्लाइमेट एटली के समय दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य श्रवण है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है, जो कि आज के डेट में रूस है। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मीटर और 37 डिग्री 6 मीटर उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। भारत के स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। चौरी चौरा कांड 5 अप्रैल 1922 असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। चौरी चौरा कब हुआ था? 5 अप्रैल 1922। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पादन होता है। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पादित होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात का प्रोत्साहन है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉल है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धत है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेरुदा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय थे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाला जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम आशा करते हैं कि आपने पूरे वीडियो को देखा होगा। इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने
इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को देखिएगा। स्पीडी का वीडियो हुआ या और भी हमने, जैसे इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो था आपका साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे जा कर के ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, ओके, बाय। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।